Hello and a very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start the third part of the chapter Bipin Babu's Lapse of Memory. सेकेंड पार्ट के अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि बिपिन चौधरी के अंदर एक डाउट पैदा हो जाता है। परिमल घोष ने उसको जो बातें बताई थी शुरुआत में वो उनको उतना सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन धीमे धीमे जब वो उन बातों के बारे में सोचने लगता है तो उनकी ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए वो अपने दोस्त मुखर्जी के पास में टेलीफोन से बात करते हैं। और जब वो टेलीफोन पर मुखर्जी से बात करते हैं तो उसकी बातों में कुछ कुछ सच्चाई उनको नज़र आने लगती है, जिसकी वजह से उनको बड़ी तकलीफ़ होती है। क्योंकि ऐसा कोई इंसिडेंट उनको याद नहीं आ रहा था, लेकिन मुखर्जी के कंफर्म करने के बाद में वो थोड़ा परेशान हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि थर्ड पार्ट के अंदर क्या होता है। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज्ड दैट ही couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. लंच के बाद में बिपिन बाबू को रियलाइज़ होता है कि वो अपने काम को बैठे हुए नहीं कर सकते हैं, और 25 सालों के कामकाज के बावजूद, यानी कि 25 साल से वो काम कर रहे थे फर्म के अंदर, उनके साथ ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कंसाइंटियस वर्कर। उनकी एक बारे में धारणा थी कि वो एक ना थकने वाले, केयरफुल और करेक्ट एक व्यक्ति हैं। बट टुडे हीज हेड वॉज इन अ वर्ल्ड, लेकिन आज तो उनका सर चक्कर खा रहा था। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू lay down in bed and tried to gather his wits together. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head, but he did not know of a single instance of someone remembering everything except one particular incident, and a fairly recent and significant one at that. घर पर 2:30 पर वापस आए, उसके बाद लेट गए, थके हुए थे, और उन्होंने अपने दिमाग को थोड़ा सा अपने काबू में करने की कोशिश की। वो जानते थे कि अगर किसी व्यक्ति के सर में चोट लग जाए तो उसको मेमोरी लॉस हो जाना स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति सब चीज़ें याद रखे केवल एक इंसिडेंट को छोड़ करके। तो उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। वो हमेशा रांची जाना चाहते थे और वहाँ जा कर के कुछ चीज़ों को करना चाहते थे, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि वो वहाँ जाएं और सर्टेन एक्टिविटीज़ करें और फिर बाद में उनको वही चीज़ याद भी ना रहे। एट 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड, चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अब 7:30 पर बिपिन बाबू का नौकर आता है और उनसे कहता है, चुन्नी बाबू आए हैं सर, कहते हैं कि बहुत ज़रूरी काम है। चुन्नी बाबू इज़ बिपिन चौधरीज फ्रेंड। बिपिन बाबू न्यू what Chunni had come for. Chunni had been at school with him. He had been having a rough time lately and had been coming to see him about a job. Bipin Babu knew it was not possible to do anything for him and in fact told him so. But Chunni kept turning up like a bad penny. बिपिन बाबू समझ गए थे कि चुन्नी बाबू किस वास्ते यहाँ आए हैं, और चुन्नी बाबू उनके साथ बचपन में स्कूल के अंदर पढ़ा करते थे, लेकिन हाल ही में उसका बुरा वक्त चल रहा था और उसके पास वो जो आया था वो एक जॉब के मकसद से आया हुआ था। बिपिन बाबू जानते थे कि उनके लिए ये संभव नहीं है कि उसके लिए जॉब का कुछ इंतज़ाम कर सके। हालांकि उन्होंने उसको ये सब चीज़ बता दी थी, लेकिन चुन्नी बाबू ये सब सुनने के बावजूद भी बार बार उस जगह पर आया करते थे। कीप टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी का मतलब होता है कि फ्रिक्वेंटली किसी प्लेस को बार बार विजिट करना, यानी कि जो बात थी वो चुन्नी बाबू को पहले ही बताई जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी चुन्नी बाबू यूज टू कम फ्रीक्वेंटली। बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स। बिपिन बाबू ने उसके पास संदेशा भिजवा दिया था कि ना केवल अभी मिलना उनके लिए मुश्किल होगा, बल्कि आने वाले कुछ हफ्तों भी उनसे मिल पाना मुश्किल रहेगा। बट
As soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chunni might remember something about the 58 trip. There was no harm in asking him. जैसे ही नौकर ने रूम के बाहर कदम रखा तो बिपिन बाबू को सडनली याद आया कि यार 58 के इंसिडेंट के बारे में तो चुन्नी को पूरे तरीके से पता होगा, उससे पूछने में कोई बुराई भी नहीं है. बिपिन बाबू hurried down the stairs and into the living room. Chunni was about to leave, but seeing Bipin Babu appear, he turned round hopefully. बिपिन बाबू जल्दी से सीढ़ियों से उतर गए, लिविंग रूम में गए. चुन्नी जाने ही वाला था, लेकिन बिपिन बाबू को देखकर वो आशा के साथ मुड़ गया. बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश. उन्होंने यहाँ वहाँ की बातें नहीं की. लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. यू हैव अ गुड मेमोरी एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची इन 58? सुनो चुन्नी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. मुझे पता है कि तुम्हारी मेमोरी बड़ी अच्छी है और तुम बहुत सालों से मुझे देख भी रहे हो. तुम जस्ट ये याद करो कि 58 में क्या मैं रांची गया था? चुन्नी ने कहा 58? इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? 58 मतलब ये 58 की बात है या 59 की बात है? मैं तो यही जानना चाहते हो. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? पक्का पता है मैं रांची गया था. चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी. चुन्नी का जो आश्चर्य था वो चिंताओं से भरा हुआ नहीं था. डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तुम्हें कुछ डाउट है क्या तुम वहाँ गए थे? डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली? बिपिन बाबू थोड़ा सा चिढ़ जाते हैं, उससे पूछते हैं कि मैं गया था या नहीं, सिर्फ ये बताओ याद करके. चुन्नी sat down on the sofa, fixed Bipin Babu with a long, hard stare and said, Bipin, have you taken to drugs or something? As far as I know, you had a clean record where such things were concerned. I know that old friendships do not mean much to you, but at least you had a good memory. You can't really mean that you have forgotten about the Ranchi trip. चुन्नी वहीं सोफे पर बैठ गया. उसने बिपिन बाबू की तरफ बड़े गौर से अंदाज से देखा. उससे कहा कि बिपिन बाबू, मुझे ऐसा लगता है कि क्या तुमने आज कोई भांग वगैरह, कोई ड्रग्स वगैरह, कुछ ऐसा नशीला पदार्थ तो नहीं खा लिया या तुमने उसको स्मेल कर लिया है? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम्हारा ये क्लीन रिकॉर्ड है जहाँ पर चीज़ें तुम्हें याद रहती हैं. मुझे ये पता है कि दोस्ती हो तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन तुम एक बात बताओ कि रांची ट्रिप के बारे में तुम कैसे बोल सकते हो? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर. इनक्रेडुलस का मतलब होता है अनबिलीवेबल, दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड. बिपिन बाबू चुन्नी के उस इनक्रेडुलस स्टेयर से, यानी कि वो जो उसको बार बार देख रहा था, दूर जाना चाहते थे. डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? आस्क्ड चुन्नी. तुम्हें पता है कि मेरे आखिरी काम मैं क्या करता था? ऑफ कोर्स, यू वर्कड इन अ ट्रैवल एजेंसी. यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. I went to the station to see you off. One of the fans in the compartment wasn't working. I got an electrician to fix it. Have you forgotten everything? Whatever is the matter with you? You don't look too well, you know. तुम्हें याद है कि मैं एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता था? तब तुम्हें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि तुम्हारे रांची की जो ट्रिप थी वो मैंने ही फिक्स की थी. मैं ही तुम्हें स्टेशन छोड़ करके आया था. तुम्हारे कंपार्टमेंट का पंखा नहीं चल रहा था, फिर मैंने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था और उसको ठीक करवाया था. जो विपिन बाबू, मैटर चाहे जो भी हो तुम्हारे साथ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ठीक नहीं है, यू नो. विपिन बाबू साई एंड शुक हिज हेड. एक आह भरी अपना सर हिलाया. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, ही सेड एट लास्ट. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. यार मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ. आखिरकार वो बोल पड़ा. शायद ये हो सकता है कि रीज़न हो. मुझे किसी स्पेशलिस्ट के साथ
इस बात को चर्चा में लाना चाहिए। Doubtless it was Bipin's condition which made चुन्नीलाल leave without mentioning anything about a job. इस बात में कोई शक नहीं था कि चुन्नीलाल की कंडीशन की वजह से बिपिन बाबू की कंडीशन की वजह से चलते टाइम चुन्नीलाल अपनी जॉब के बारे में कोई बात नहीं कर सका। परेश चंद was a young physician with a pair of bright eyes and a sharp nose. He became thoughtful when he heard about बिपिन बाबू सिम्टम्स। परेश चंद्र जो कि एक यंग फिजिशियन था जिसकी तेज़ तर्रार आंखें और एक तेज़ शार्प नोज़ थी, ये सब सिम्टम्स सुनने के बाद में वो बिपिन बाबू की कंडीशन के बारे में थोड़ा सा चिंता में पड़ गया। लुक डॉक्टर चंद्रा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली। निराशा में उसको कहा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस। आई कांट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। इस भयंकर बीमारी से मुझे बचा लो, मैं आपको बता नहीं सकता कि ये मुझे कितना ज़्यादा प्रभावित कर रही है, मेरा काम भी ढंग से नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर चंद्रा शुक हिज हेड। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। फ्रेंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, बट आई हैव वन सजेशन। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, बट इट्स वर्थ अ ट्राई। इट कैन डू नो हार्म। देखिए साहब, मेरे अब तक के करियर में मैंने आज तक ऐसा कोई केस नहीं मैंने हैंडल किया है, मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ। लेकिन एक सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ। मुझे पता नहीं कि ये काम करेगा नहीं करेगा, लेकिन हाँ, कोशिश की जा सकती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बिपिन बाबू लीन फॉरवर्ड एक्शसली। बिपिन बाबू उत्सुकता से उसकी तरफ आगे बढ़े उस बात को सुनने के लिए। As far as I can make out, Dr. Chanda said, and I think you are of the same opinion, you must have been in Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. What I suggest is that you go to Ranchi once again. The sight of the place may remind you of your trip. This is not impossible. More than that, I cannot do at the moment. I am prescribing a nerve tonic and tranquilizer. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. डॉक्टर ने कहा कि देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपका भी वही ओपिनियन है शायद मेरे ख्याल से, कि आप रांची गए हैं लेकिन कुछ अननोन रीज़न से आप पूरे एपिसोड को आपके दिमाग से वो जा चुका है, आपको याद नहीं आ रहा है। मैं केवल ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एक काम करें, दोबारा रांची जाए। जितनी जितनी जगहें आपने पिछली बार घूमी थी उनको याद करके वापस उन जगहों पर जाइए, शायद आपको वो चीज़ें याद आनी शुरू हो जाएं। और ये इम्पॉसिबल नहीं है। और इसके अलावा जो मैं कर सकता हूँ फ़िलहाल वो ये है कि कुछ आपको नर्व टॉनिक और ट्रैंकुलाइज़र मैं आपको दे रहा हूँ। सोना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सिम्टम्स और ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह बिपिन बाबू को थोड़ा अच्छा लगा। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। ब्रेकफास्ट करने के बाद में उन्होंने अपने ऑफिस फ़ोन किया, कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस दिए और उसके बाद फर्स्ट क्लास टिकट लिया ट्रेन का, डब्बे का, और फिर उसी शाम रांची के लिए निकल गए। Now come to the comprehension check. The first question is, who was Chunnilal? What did he want from Bipin Babu? Chunnilal कौन था और वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था? Chunnilal was Bipin Babu's friend and he wanted from Chunni Babu to arrange some kind of job for him because he was jobless. The second question is, why was Dr. Chanda puzzled? What was unusual about Bipin Babu's loss of memory? डॉक्टर चंदा पजल क्यों थे और बिपिन बाबू के जो लॉस ऑफ मेमोरी था उसके बारे में अनयूजुअल चीज़ क्या थी? डॉक्टर चंदा वॉज पजल्ड बिकॉज बिपिन बाबू वॉज अनेबल टू रिकॉल द इंसिडेंट, पर्टिकुलरली द रांची इंसिडेंट, इन हिज मेमोरी। और अनयूजुअल जो था बिपिन बाबू के मेमोरी लॉस के बारे में वो ये था कि ही रिमेंबर्ड ईच एंड एवरी थिंग बट ही डिड नॉट रिमेंबर, however he hard might try,
he did not remember particularly the Ranchi incident. So this was unusual about Bipin Babu's loss of memory. So this was the third part of the chapter Bipin Chaudhary's lapse of memory, and I'll be meeting with you in our next video with the next part. Till then, thank you very much.